हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का। क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 12th का मैं आप बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो है हमारा क्या, निषेचन। क्या है? निषेचन है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है और हमारा निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, आपको इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, ये क्लास 12th की बायोलॉजी की हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड में 3 नंबर का आता है कि निषेचन किसे कहते हैं, आप फिर निषेचन का महत्व बताइए। तथा कभी कभी दे देता है कि मनुष्य में होने वाले क्रियाओं के समय, जो इसके निषेचन समय जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका भी उल्लेख करने के लिए दे देता है। ठीक है ना, तो ये भी वहाँ पे पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होता है, निषेचन क्या होता है। निषेचन नर शुक्राणु, नर शुक्राणु हमारा क्या रहेंगे, अगुणित रहेंगे, और मादा का अंडाणु अगुणित रहेगा। युग्मकों के संयोजन से, युग्मकों का क्या होगा, संयोजन होता है, जिसको क्या करते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, तो नर शुक्राणु व मादा अंडाणु युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और स्तनियों में फैलोपियन नलिकाओं में यह क्रिया संपन्न होती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे 2 जनक हैं, एक क्या है, नर, यानी कि हमारा क्या है, कोई भी मेल, दूसरा है हमारा फीमेल, मादा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गई, मादा, और ये हमारा क्या हो गया, कोई भी नर। ठीक है, देखिएगी हमेशा एक किस्म में रहते हैं, अभी तो द्विगुणित अवस्था में है, क्योंकि आप जानते हैं कि 46 गुणसूत्र इसमें होंगे और 46 गुणसूत्र ही इसमें होंगे। और ये लोग क्या करते हैं कि निषेचन क्रिया करने से पूर्व, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा नर और मादा, इनमें हमारा क्या पाया जाता है, युग्मनज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पहले इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ये भी अन आ गया, ये भी अन आ गया, इसका भी होगा, ये भी अन, ये भी अन। कहेंगे कि सर ये अर्धसूत्री विभाजन क्यों हो रहा है। यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन इसलिए हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया आखिरकार क्यों हो रही है, ये बताइए। किसी भी मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 पाए जाएंगे। इसमें भी कितना पाया जाएगा, 46 ही पाया जाएगा। अगर ये तो युग्मनज हैं और ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, युग्मक का क्या बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, नहीं, ये भी हमारे क्या है, युग्मक है, ये भी हमारा क्या है, युग्मक ही है। एक बात बताइए, अगर 46 गुणसूत्र इसमें भी है, 46 गुणसूत्र इसमें, अगर इनका 23 में नहीं बटेंगे, 23 में नहीं बटेंगे, 23 में नहीं बटेंगे, जाहिर सी बात है 46 कितना हो जाएगा, 92 गुणसूत्र। और 92 गुणसूत्र आप किसी भी जीव में देखे हैं क्या, मनुष्य की, बिल्कुल भी नहीं ना, तो 92 गुणसूत्र नहीं होगा, इसीलिए इनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और तब क्या करते हैं ये लोग, क्रिया करके आपस में ये लोग क्या करते हैं, निषेचन क्रिया, नए युग्मक का निर्माण करते हैं। अब यह इसे कर लिया तो क्या हो गया, 2n, यानी कि 23 कितने हो गए, 46। ये इसे कर लिया, ये भी 2n बना लिया, ये भी क्या बना लिया, 2n बना लिया, यानी कि 46। और ये इससे कोलैब कर लिया, ये भी क्या बन गया हमारा, 2n बन गया। ठीक है, और क्या बचा है, और ये जो किया है इससे करा दिए, ये भी क्या बन गया हमारा, 2n, यानी 46 इसमें भी
46 इसमें भी, बस ठीक है ना, याद रखना। तो निषेचन क्या होता है, अब इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसमें आपको थोड़ा समझा दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, तो आप उसको अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है ना। चलिए, निषेचन क्या होता है याद रखिएगा। नर शुक्राणु एवं मादा अंडाणु युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। नर शुक्राणु यन और मादा अंडाणु यन के युग्मकों को निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित 2n युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। और स्तनियों में फैलोपियन नलिकाओं में यह क्रिया संपन्न होती है। और स्तनियों में फैलोपियन नलिकाओं में यह क्रिया संपन्न होती है। ओके, अगर निषेचन की बात करें तो निषेचन मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, देखिए अगर कोई भी क्रिया शरीर से बाहर हो रही है, किससे बाहर हो रही है, शरीर से बाहर, तो उसे हम बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे कि फूल पौधे पत्तियों में शरीर से बाहर ही होती है निषेचन क्रिया, उसे हम बाह्य निषेचन करते हैं। और आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर हो, जैसे बात करेंगे मनुष्य, ये हो गया मनुष्य, ये हो गया हमारा पादप में याद रखिएगा बाह्य निषेचन होता है। और मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा आंतरिक निषेचन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे है नर शुक्राणु मादा अंडाणु यानी युग्मक संयोजन होगा, निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण होता है। यानी देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा नर से बना नर युग्मक, मादा से बना मादा युग्मक, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इन युग्मकों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब यहाँ बात आती है अर्धसूत्री विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि 23 अलग अलग, अभी तो जोड़े में रहते गुणसूत्र अलग अलग बढ़ जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं, फिर इन युग्मकों का क्या होता है, क्रॉस होता है, n 2n, यानी कि 23 और 23 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र, कुल मिला के यानी कि ये युग्मक है, तो ये हमारा क्या बनाएंगे, युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक ना। इसको संतति कहते हैं, संतति भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं। ओके, आप अगर निषेचन साथ साथ डायग्राम भी शुरू करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही परिभाषा लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और कभी कभी दे देता है कि यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह क्रिया स्तनियों में फैलोपियन नलिकाओं में ही संपन्न होती है,
ठीक है ना, याद रखना। निषेचन कितने प्रकार के? 2, बाह्य और आंतरिक। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों समझ आया होगा, और साथ ही सिलेबस और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी ले आ रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।